अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 11 है मुतवाज़िल इज़्ला और तकोनी इश्काल। इसका हम तारुफ़ देखेंगे। इसके साथ-साथ हम मसला नंबर 11.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। इसके आखिर पे हम नताइज सरही और एक मिसाल को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 है मुतवाज़िल इज़्ला और तकोनी अशकाल, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो अज़ीज़ तलबा तलबात हम मुसल्लस या ट्रायंगल के बारे में तो जानते हैं। मुतवाज़िल इज़्ला शक्ल एक ऐसी शक्ल होती है जिसके मुखालिफ इज़्ला जो हैं बाहम मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से मुखालिफ ज़ाविये बाहम मुतमासिल होते हैं और दोनों वितर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो ये शक्ल हमारे पास मुतवाज़िल इज़्ला है। इस मुतवाज़िल इज़्ला के जो मुखालिफ ज़िले होते हैं, मुखालिफ ज़िले जो हैं वो मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से इनके जो मुखालिफ ज़ाविये हैं वो भी मुतमासिल होते हैं और दोनों के जो वितर हैं ये अज़ीज़ तलबा तालिबात इसके वितर हैं और ये वितर जो हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो ये हमारे पास मुतवाज़िल इज़्ला है। इन बातों को हम मुख्तलिफ मसलों में इस यूनिट में साबित भी करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं मसला 11.1.1। मसला 11.1.1 एक मुतवाज़िल इज़्ला में मुखालिफ इज़्ला बाहम मुतमासिल होते हैं, मुखालिफ ज़ाविये बाहम मुतमासिल होते हैं और दोनों वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, फिर हम इस शक्ल के साथ इस मसला को हल करते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए, बी, सी, डी जो है एक मुतवाज़िल इज़्ला है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़्ला होती है इसके जो आमने-सामने के इज़्ला हैं ये मुतवाज़ी होते हैं। यानी ए बी मुतवाज़ी है डी सी के और इसी तरह से बी सी मुतवाज़ी है ए डी के। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इसमें हमने 3 चीज़ें साबित करनी हैं कि इसके जो मुखालिफ इज़्ला हैं वो मुतमासिल हैं। इसी तरह से मुखालिफ ज़ाविये यानी ए और सी पे बनने वाला ज़ाविया और बी और डी पे बनने वाला ज़ाविया ये यानी जो मुखालिफ ज़ाविये हैं ये मुतमासिल हैं। इसी तरह से जो दोनों वितर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं यानी वितर एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस मुतवाज़िल इज़्ला के दोनों जो वितर हैं वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले लिखते हैं मालूम। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि मुतवाज़िल इज़्ला ए बी सी डी में इसका जो ज़िला ए बी है, ज़िला ए बी मुतवाज़ी है डी सी के और इसी तरह से ज़िला बी सी मुतवाज़ी है ज़िला ए डी के और वितर ए सी और बी डी बाहम नुक्ता ओ पर कता करते हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखते हैं मतलूब। इसमें हमने 3 चीज़ें साबित करनी हैं। इसमें हमने साबित करना है कि मुखालिफ जो इज़्ला हैं वो मुतमासिल हैं यानी हमारे पास जो ए बी ज़िला है
वो मुतमासिल होना चाहिए DC के। और इसी तरह से हमने साबित करना है कि इसका ज़िला AD मुतमासिल है BC के। नंबर 2 पे हमने साबित करना है कि इनके जो मुखालिफ ज़ाविये हैं, यानी A और C पे बनने वाला ज़ाविया, A पे बनने वाले ज़ाविया का नाम बनेगा ज़ाविया BAD। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, C पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो बनेगा BCD, यानी ज़ाविया BAD मुतमासिल होगा ज़ाविया BCD के। इसको शक्ल की मदद से भी मैं आपको बताता चलूँ। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस जगह पे हमारे पास ज़ाविया होगा उसको हम नाम में दरमियान में लिखेंगे, यानी ज़ाविया। अगर A की बात हो रही है तो इसको हम लिखेंगे ज़ाविया DAB। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो B पे बनने वाला ज़ाविया है ये हमारे पास बनेगा ज़ाविया ABC। और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया C है, यानी C पे बनने वाला जो ज़ाविया है ये हमारे पास बनेगा ज़ाविया BCD। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इन ज़ावियों को हम मतलूब में लिखते हैं। और इसी तरह से हमने साबित करना है कि जो दोनों वितर हैं एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी O से A तक का जो फासला है और इसी तरह O से C तक का फासला ये आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से OD और O भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लिखते हैं मतलूब में। और हमारे पास जो ज़ाविया ABC है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया ADC के। और नंबर 3 पे हम लिखेंगे OB मुतमासिल है OD के। और इसी तरह से OA मुतमासिल होगा OC के। तो ये हमारा मतलूब है। इसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, शक्ल के मुताबिक हम ज़ावियों को ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 का नाम देंगे। तो इसको हम अमल में लिखेंगे शक्ल के मुताबिक। ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3, ज़ाविया नंबर 4, ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 6 रखें। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और अपनी आसानी के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम यहाँ पे शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखें हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम दो मुसल्लसान की मुताबिकत देखते हैं। मुसल्लस ABD, मुसल्लस ABD, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस CDB, मुसल्लस CDB। पहले हम शक्ल की मदद से समझते हैं, इन दोनों मुसल्लसान की मुताबिकत देखते हैं, फिर इसको हम बयानात और दलाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 है, हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसको हम मुसल्लस नंबर 1 और इसको अगर हम नंबर 2 का नाम दें, मुसल्लस नंबर 1 में हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 और दूसरी मुसल्लस में जो ज़ाविया नंबर 1 है, ये दोनों ही मुतमासिल है क्योंकि ये मुतबादला ज़ावी हैं और मुतबादला ज़ाविये आपस में मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास जो इन दोनों मुसल्लसान में जो BD है ये मुश्तरक है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास जो इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है और दूसरी मुसल्लस में जो ज़ाविया नंबर 3 है ये भी मुतमासिल हैं और ये भी
मुतबादिल ज़ावियाँ हैं, मुतबादला ज़ावियाँ हैं। इसलिए चूँकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ये दोनों मुसल्लसान हैं, इनके 2 ज़ाविये और एक ज़िला मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हैं। अगर ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो फिर अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसका जो ज़िला ए बी है, दूसरी मुसल्लस के ज़िला डी सी के मुतमासिल होगा और जो ज़िला ए डी है, वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला बी सी के मुतमासिल होगा। और यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा पहला मतलूब था कि हमने साबित करना था कि जो मुतवाज़िल अज़ला है, उसके जो मुखालिफ अज़ला हैं वो मुतमासिल होते हैं और यही मुतवाज़िल अज़ला के मुखालिफ अज़ला हैं। तो इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। तो पहले मतलूब के लिए हमने मुसल्लस ए बी डी की मुताबिकत देखी मुसल्लस सी डी बी में, और इसमें अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया 4 है वो मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 1 के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादला ज़ाविये। और इसी तरह से पहली मुसल्लस का ज़िला बी डी दूसरी मुसल्लस के ज़िला बी डी के मुतमासिल है, और दलाइल में हम लिखेंगे कि ये दोनों में मुश्तरक है। और इसी तरह से ज़ाविया नंबर 2 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 3 के, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे मुतबादला ज़ाविये। और चूँकि इन दोनों मुसल्लसान के 2 ज़ाविये और एक ज़िला आपस में मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगे। लिहाजा हमारे पास जो मुसल्लस ए बी डी है, ये मुतमासिल है मुसल्लस सी डी बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला, एक मुसल्लस का ज़िला ज़ाविया ज़िला दूसरी मुसल्लस के मुतकाबला ज़िला ज़ाविया ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं। इसलिए हमारे पास, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि जो ए बी है, ए बी मुतमासिल है डी सी के और ए डी मुतमासिल है बी सी के। तो दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला, और यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा पहला मतलूब था। इसके बाद शक्ल में अगर हम देखें तो चूँकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, इसलिए पहली मुसल्लस का जो ज़ाविया ए है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया सी के भी मुतमासिल होगा। तो इसको भी हम बयानात में लिखेंगे, और ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। के बाद हम अपने दूसरे मतलूब को साबित करेंगे कि मुखालिफ ज़ाविये बाहम मुतमासिल होते हैं। दूसरे मतलूब को साबित करने के लिए हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हम साबित कर चुके हैं कि जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 4 है, ये आपस में मुतमासिल हैं, और इसी तरह से जो ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 3 है, ये आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात इनका जो मजमूआ है वो भी आपस में, यानी अगर हम ज़ाविया नंबर 1 और 2 को जमा करते हैं और 3 और 4 को जमा करते हैं तो वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो ज़ाविया नंबर 1 और 2 अगर हम देखें, इनका जो मजमूआ है वो ज़ाविया ए डी सी बनाते हैं, और इसी तरह से ज़ाविया नंबर 3 और 4 का जो मजमूआ है वो ज़ाविया ए बी सी बनाते हैं।
तो यही अजीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था कि मुखालिफ ज़ाविया आपस में मुतमासिल होते हैं। तो अभी हमने साबित किया कि जो डी पे बनने वाला ज़ाविया है और बी पे बनने वाला ज़ाविया, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल होते हैं। और ये हम पहले से ही साबित कर चुके हैं कि ए और सी पे बनने वाला जो ज़ाविया है, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो ये हमारा दूसरा मतलूब भी शक्ल की मदद से साबित हो गया। अब इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है, ये मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 4 के। इसको हम पहले से साबित कर चुके हैं। इसको हम ए का नाम देंगे और दलाइल में हम लिखेंगे साबित शुदा। इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो दूसरा ज़ाविया है वो ज़ाविया नंबर 3 के मुतमासिल है। इसको हम बी का नाम देंगे और इसके दलाइल में भी हम लिखेंगे साबित शुदा। अब अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम ज़ाविया नंबर 1 और 2 का मजमुआ लें तो ये बराबर होगा ज़ाविया नंबर 4 और ज़ाविया नंबर 3 के मजमुआ के। दलाइल में हम लिखेंगे नताइज ए और बी से। और जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो पहला और दूसरा ज़ाविया है, या हमारे पास इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं ज़ाविया ए डी सी। और इसी तरह से जो दूसरा ज़ाविया है 4 और 3 का जो मजमुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ज़ाविया ए बी सी। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया ए डी सी है, ज़ाविया ए डी सी मुतमासिल है ज़ाविया ए बी सी के। तो यही हमारा मतलब था। और अजीज़ तलबा व तालिबात हम ये भी साबित कर चुके हैं कि ए और सी पे बनने वाला ज़ाविया भी आपस में मुतमासिल है, यानी ज़ाविया बी ए डी मुतमासिल है ज़ाविया बी सी डी के, और ये एक में साबित शुदा है। तो ये हमारा दूसरा मतलूब भी हमने साबित कर लिया। इसके बाद हम तीसरा मतलूब साबित करेंगे कि दोनों वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, इस चीज़ को साबित करने के लिए यहाँ पे हम मुसल्लस बी ओ सी, मुसल्लस बी ओ सी और इसी तरह से मुसल्लस डी ओ ए में मुताबिकत देखते हैं। और इन मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो बी सी है, बी सी मुतमासिल है ए डी के, ये पहले से साबित शुदा है। और इसी तरह से जो ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 6 है, ये आपस में मुतमासिल हैं क्योंकि ये रासी ज़ावी हैं, और रासी ज़ाविया जो है वो आपस में मुतमासिल होते हैं। और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात जो ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 2 है, ये भी पहले से साबित शुदा है कि ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मुसल्लस के 2 ज़ाविये और एक ज़िला आपस में मुतमासिल है। और अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के 2 ज़ाविये और एक ज़िला के मुतमासिल हो तो वो मुसल्लसान मुतमासिल होती हैं। अगर ये मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो फिर इनके जो मुतकाबला, इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं, यानी ओ सी जो है ये मुतमासिल होगा ओ ए के, और इसी तरह से जो ओ बी है ये मुतमासिल होगा ओ डी के। और यही अजीज़ तलबा तलबात हमारा तीसरा मतलूब है। तो इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस। अब अजीज़ तलबा तालिबात हम अपने तीसरे मतलूब को साबित करेंगे। उसके लिए हम मुसल्लस बी ओ सी के मुताबिकत देखते हैं मुसल्लस डी ओ ए में। तो इन मुसल्लसान में जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास मुसल्लस का ज़िला बी सी दूसरी मुसल्लस के ज़िला ए डी के मुतमासिल है, और इस चीज़ को हमने पहले से ही साबित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साबित शुदा। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 6 मुतमासिल हैं, और ये रासी ज़ाविये थे, इसलिए ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं।
इसके बाद हमने देखा कि पहली मुसल्लस का ज़ाविया नंबर 3 दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया नंबर 2 के मुतमासिल है, और ये भी पहले से ही साबित शुदा है। चूँकि 2 ज़ाविये और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के 2 ज़ावियों और एक ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस BOC है, मुसल्लस BOC मुतमासिल है मुसल्लस DOA के। और यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़िला ज़िला, ज़ाविया ज़ाविया ज़िला दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया ज़ाविया ज़िला के मुतमासिल है। लिहाजा यहाँ से साबित हुआ कि इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। लिहाजा OC मुतमासिल है OA के, और इसी तरह से OB मुतमासिल है OD के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस हो गए मुतनाज़रा इज़ला। मुतनाज़रा इज़ला। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा तीसरा मतलूब भी साबित हो गया, और इसके साथ ही हमारा मसला 11.1.1 मुकम्मल तौर पर साबित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नतीजा सरी। नतीजा सरी है मुतवाज़िउल इज़ला का हर एक वितर इसे 2 मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है, जिसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात अभी हमने साबित भी किया। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम एक मिसाल करते हैं। साबित करें कि मुतवाज़िल इज़ला के किसी एक ज़िला के साथ बनने वाले ज़ावियों के नासिफ बाहम अमूद होते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं। तो इस शक्ल में अगर हम देखें मुतवाज़िल इज़ला के किसी एक ज़िला के साथ बनने वाले ज़ावियों के नासिफ, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो AE और इसी तरह से जो BE हैं, ये हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला AB है, इसके ऊपर बनने वाले जो ज़ाविये हैं उन ज़ावियों के नासिफ है। यानी AE जो है वो ज़ाविया A की तनसीफ करता है, और इसी तरह से जो BE है वो ज़ाविया B की तनसीफ करता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि ये जो नासिफ हैं बाहम अमूद हैं, यानी हमारे पास E पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। ये हमारा मतलूब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मुतवाज़िल इज़ला ABCD है। मुतवाज़िल इज़ला ABCD में AB मुतवाज़ी है DC के, और इसी तरह से जो AD है वो मुतवाज़ी है BC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB मुतवाज़ी है DC के और AD मुतवाज़ी है BC के। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल में हमने देखा ज़ाविया A और ज़ाविया B के नासिफ एक दूसरे को नुक्ता E पर मिलते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल की मदद से भी आपको मैंने समझाया कि इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो E पे बनने वाला ज़ाविया है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल के मुताबिक हम ज़ावियों के ज़ाविया नंबर 1
और ज़ाविया नंबर 2 नाम रखेंगे। तो इसको हम अमल में लिखते हैं। शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 रखें। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 का मजमुआ लेते हैं। और शक्ल में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया BAD का निस्फ है, और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो ज़ाविया ABC का निस्फ है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और 2 है ये निस्फ हैं ज़ाविया BAD और ज़ाविया ABC के, यानी ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया BAD का निस्फ है, और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो ज़ाविया ABC का निस्फ है। और ये चीज़ हमें मालूम है, कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो बराबर है BAD ज़ाविया का निस्फ। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ज़रब ज़ाविया BAD। और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है, ज़ाविया नंबर 2 निस्फ है ज़ाविया ABC का, यानी ज़ाविया नंबर 2 निस्फ है ज़ाविया ABC का। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें हमारे पास जो AD है और इसी तरह से हमारे पास जो BC है, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, और ये एक दूसरे को अगर हम देखें तो AB पर कता करते हैं, और इनके अजीज़ तलबा व तालिबात इनके जो ख़त काते AB के एक ही तरफ के जो अंदरूना ज़ाविये हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी इस चीज़ को आप अच्छे से याद भी रखिएगा कि हमारे पास जो इज़ला मुतवाज़ी होते हैं उन इज़ला के ख़त काते एक ही तरफ के जो अंदरूना ज़ाविये होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर हम इस ज़ाविया को और इस ज़ाविया का मजमुआ लेते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया BAD और इसी तरह से जो ज़ाविया ABC है, यानी A पे बनने वाला ज़ाविया और जो B पे बनने वाला ज़ाविया, इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर आएगा 1/2 ज़रब 180 डिग्री। और यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे AD मुतवाज़ी है BC के, और मज़ीद यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमें मालूम है, और इनके ख़त काते AB के एक ही तरफ के अंदरूना ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात 180 को 2 पे तकसीम करने पे हमारे पास आएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया E है, ज़ाविया E हमारे पास बनता है 90 डिग्री के बराबर।
तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस ABE में जो ज़ाविया ई है वो 90 डिग्री का ज़ाविया है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 है, इन दोनों का मजमुआ हमने साबित किया है कि वो 90 डिग्री के बराबर है और ये पहले से साबित शुदा है। इसलिए हमारे पास जो तीसरा अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुसल्लस ABE में ज़ाविया होगा वो 90 डिग्री का ज़ाविया होगा। इसको मैं शक्ल की मदद से भी आपको बताता हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि अभी हमने साबित किया कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 है, इन दोनों का जो मजमुआ है वो 90 डिग्री का है और ये दोनों ज़ाविया आपस में बराबर भी हैं, यानी ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 दोनों ही बराबर हैं। इसलिए दोनों ज़ाविये जो हैं वो 45-45 डिग्री के होंगे। इसके बाद अगर हमने, जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो मुसल्लस ABE है, मुसल्लस ABE, इसमें चूँकि ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 45-45 डिग्री के बराबर हैं और इससे हमें पता चलता है कि फिर तीसरा ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि तभी इन तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित कर लिया कि हमारे पास जो ज़ाविया ई है वो 90 डिग्री का ज़ाविया है। तो ये हमारी जो मिसाल है उसका हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने अज़ीज़ तलबा व तालिबात यूनिट नंबर 11 का आगाज़ किया और इसके मसला नंबर 11.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। कुछ नताइज सरही देखे और आखिर पे हमने एक मिसाल को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।